बाकी की पूछिए। नमस्कार, मैं पीके मालिया, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज आयुष्मान हार्ट केयर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर BL गोस्वामी हैं, उनके खिलाफ लगातार ये 7वें दिन धरना जारी है। यहाँ पर बैठे हुए हैं धरनार्थी के अध्यक्ष कांग्रेस नेता रामनिवास कुगड़ा। आइए जानते हैं कि मसला क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये बीकानेर के आयुष्मान अस्पताल का मामला है, जिसका संचालन डॉक्टर BL स्वामी करते हैं, जिन्होंने हजारों घर उजाड़ दिए। मरीज आता है, समस्या गैस के स्टंट लगा दिया जाता है। मरीज आता है, कमर में समस्या है, उसके छल्ला डाल दिया जाता है। ऐसी विचित्र स्थितियाँ हैं। अभी कल एक कोई परिजन आए हुए थे, वो बता रहे थे कि एक कोई पीड़ित है जिसके समस्या तो कोई कमर में दर्द था, उनसे लगभग 7-8 लाख रुपए की लूट की गई। 5-7 दिन भर्ती रखा गया। उसके बाद कहा कि आप जाके किसी कमर वाले डॉक्टर को दिखाएं। तो ऐसी विचित्र स्थितियाँ हैं। दूसरी एक भयानक बात ये भी है, गरीब सामान्य परिवार से जो लोग आते हैं, जो सरकार ने योजना शुरू कर रखी है चिरंजीवी के नाम से मरीज को भर्ती ज़रूर किया जाता है, ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद बीच में परिजनों से लाखों रुपए मांगे जाते हैं, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, और कहा जाता है कि अब ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं ये चिरंजीवी में संभव नहीं है। तो परिजन उस समय गुहार लगाते हैं कि जिस समय आपने भर्ती किया मरीज को, आपने चिरंजीवी में किया था। अगर आप उस समय मना कर देते कि चिरंजीवी में इलाज संभव नहीं है, तो हम किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते। लेकिन आप ऑपरेशन बीच में छोड़कर ये बात कर रहे हैं, तो ये सरेआम लूट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार के हजारों पीड़ित घर हैं जिनको डॉक्टर BL स्वामी ने लूटने का काम किया है। लोग हमारे पास आ रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने अपने घर बेच कर डॉक्टर BL स्वामी को पैसे चुकाए हैं, चिरंजीवी में इलाज करवाने के बावजूद भी। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी पीढ़ियों के गहने एकत्रित जो कर रखे थे, वो गहने बेच कर डॉक्टर BL स्वामी को पैसे दिए हैं। ऐसे लोग आए हैं जो हल्की फुल्की बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन डॉक्टर BL स्वामी ने सफ़ेद कफन ओढ़ाकर उनको घर भेजने का काम किया है। इसलिए हम प्रशासन से और सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हजारों परिवार जो उजड़ चुके हैं, वो हजारों परिवार जिनको लूटा गया, वो हजारों घर आज सरकार से और ज़िले के प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। जिस लड़ाई को आज हम लड़ रहे हैं, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। तमाम वो पीड़ित परिवार इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हम केवल सहयोगी की भूमिका में। ये सरकार और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार से खुलेआम हैवानियत तो डॉक्टर BL स्वामी को नरबख्शी की संज्ञा इसलिए दी गई, जो आदमी खुद के स्वार्थ के चलते, खुद का घर भरने के कारण हजारों घरों को लूट ले, हजारों लोगों की जान ले। ऐसे आदमी के लिए नरबख्शी भी बहुत छोटा शब्द है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर सरकार में हिम्मत है तो इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होती है तो पिछले 5 वर्षों के अंदर डॉक्टर BL स्वामी ने ऐसे 1000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो मरने वाले नहीं थे। उनके बीमारियां गंभीर नहीं थी, केवल डॉक्टर के लालच ने उन घरों को उजाड़ दिया। इसलिए हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं। हमारी 3 मांगें हैं। पहले तो आयुष्मान अस्पताल जो मौत का कुआं बन चुका है, यहाँ जो आदमी आता है उस आदमी को या तो मौत के आगोश में शवाना पड़ता है, या फिर उससे इतनी बड़ी लूट हो जाती है कि वो आजीवन उन पैसों को चुकाते चुकाते थक जाता है। इसलिए मौत का कुआं कहे जाने वाले इस आयुष्मान अस्पताल को बंद करने का काम करें। दूसरा, निश्चित तौर पर चिकित्सक हैं, वो धरती के भगवान होते हैं, हम चिकित्सकों का सम्मान करते हैं, लेकिन चिकित्सक के भेष में बैठे ऐसे हैवानियत वाले चेहरों को चिकित्सा के पैसे से आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। इसलिए हमारी मांग है डॉक्टर BL स्वामी को चिकित्सक पैसे से आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। तीसरी हमारी मांग है डॉक्टर BL स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके डॉक्टर BL स्वामी को गिरफ्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर हमारा धरना शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। आज धरने का 7वां दिन है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बीकानेर के साथ पूरे राजस्थान ने देखा, हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, जहाँ हर पीड़ित व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिवादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखने का, धरना देने का अधिकार है। वो
डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ जो धरनार्थी बैठे हुए हैं उनका कार्यक्रम प्रायोजित था और वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब की मन स्थितियाँ आप देख रहे हैं। जो डॉक्टर मीडिया को दलाल कहता था वो 2 दिन पहले मीडिया से माफ़ी मांग रहा है। जो डॉक्टर मरीजों को भेड़ बकरियां कहता था आज वो पाखंड कर रहा है उनका भाई बनने का, उनका बेटा बनने का। तो स्थितियां पूरा बीकानेर ज़िले के साथ पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने ये प्रयास ज़रूर किए कि रामेश्वर जी गोदारा जिनकी मौत डॉक्टर BL स्वामी की इलाज में लापरवाही के चलते हुई, मैं उनके परिवार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये लड़ाई अब एक परिवार तक सीमित नहीं रही है, इस लड़ाई के अंदर सैकड़ों पीड़ित परिवार शामिल हो चुके हैं। लेकिन मैं रामेश्वर जी के घर का इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा हमें कोई आर्थिक मुआवजा नहीं चाहिए, हमारे घर का सदस्य चला गया डॉक्टर BL स्वामी की लापरवाही के कारण। हम चाहते हैं कि ऐसे हैवान को हम सलाखों के पीछे भेजें और इस मौत के कुएं को बंद करवाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर हजारों घर जो उजाड़ने का काम करेगा डॉक्टर BL स्वामी, वो हजारों घरों को बचाने का काम करेंगे। इसलिए इन्होंने शुरू में प्रयास किया जो परिजन है उनको आर्थिक प्रलोभन देने का, लेकिन ये लोग जिंदा ज़मीर के लोग हैं। इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक इस हैवान को हम जेल नहीं भेजेंगे, जब तक इस मौत के कुएं को बंद नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, डॉक्टर BL स्वामी को आज भी पैसे का घमंड है, इसलिए हर जगह ये प्रयास कर रहा है कि हम पैसे के माध्यम से ये पीड़ितों की उठने वाली आवाज़ को, जैसे प्रशासन को इन्होंने दबाया है वैसे ही इन आवाज़ों को भी दबा दूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। आज आप हर गांव के अंदर, शहर की हर कॉलोनी के अंदर देखिए, लोगों की आवाज़ें उठ रही है। लोग इस व्यवस्था के खिलाफ है। लोगों को भली बात पता है कि इस प्रकार के लुटेरों लोगों को अगर उखाड़ के नहीं फेंका तो आने वाले समय के अंदर जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए प्रशासन और सरकार तत्काल संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, हिंसा के खिलाफ वाले लोग हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो निश्चित तौर पर हम भगत सिंह के रास्ते पे भी चलना जानते हैं। डॉक्टर का ये भी कहना है कि आपके यहाँ जो धरनार्थी बैठे हुए हैं उनमें परिजन एक भी नहीं है, सभी दूसरे लोग हैं। वो तो इन लोगों को भी भाड़े के लोग कह रहे हैं। आप समझिए, जिन परिवारों के लोग चले गए, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं, उन परिवारों की महिलाएं रो रही है, उन जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया उनके परिजन रो रहे हैं, और जो लोग उनके साथ न्याय की लड़ाई में साथ खड़े हैं, वो उन तमाम लोगों को अगर ये डॉक्टर भाड़े के लोग कहता है तो इसका जवाब रामनिवास कुकड़ा नहीं, इसका जवाब बीकानेर ज़िले के साथ पूरे राजस्थान भर के लोग देंगे। इसका जवाब हर वो पीड़ित परिवार देगा जो आज भी कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है। मैंने लोगों से पूछा, पिछले 5-4 वर्षों के अंदर अगर आपके ऊपर शोषण हो रहे थे, अन्याय हुए, आपने हिम्मत क्यों नहीं की? लोगों ने कहा ये इतने बड़े व्यवस्थित हो चुके हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं कि अगर हम आवाज़ उठाते तो हम लोगों को कुचल देते। लेकिन आज हमें माध्यम मिला है कि आप ईमानदारी के साथ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम बढ़ चढ़कर इस लड़ाई के अंदर हमें अगर कुछ भी त्याग करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वो सब लोग एक आवाज़ में लड़ने के लिए तैयार खड़े। ऐसा भी सुना है कि आपको भी 1 करोड़ की मांग दे रहे थे वो BL स्वामी। मैं कह रहा हूँ ना, अपने पौराणिक समय से ग्रंथों में एक बात कही जाती है कि अहंकार राजा रावण का भी नहीं चला। डॉक्टर BL स्वामी को पैसों का अहंकार है, और हमने इस बात को बता दिया कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले आदमी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए हमें कितनी भी तकलीफ़ें देखनी पड़े, हम देखने के लिए तैयार हैं। हमें जेल का रास्ता देखना पड़े तो हम तैयार हैं, पुलिस की लाठियां झेलनी पड़े तो हम तैयार हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवाएं तो झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे जो समाज में रहने के लायक नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो बात कही, रामनिवास कुकड़ा जैसे लोगों का ज़मीर खरीदने की इनकी औकात नहीं है। हम लोगों के लिए जान दे सकते हैं, इसलिए इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोगों, इनके जो दलाल आए उनको उल्टे पांव भगाने का काम किया। मैंने कहा जाके डॉक्टर को बता देना कि जो पैसे के दम पे आप कूद रहे हो वो पैसे आपकी चिता सजाने के लिए काम आएंगे। हम लोगों का ज़मीन खरीदने की आपको हिम्मत नहीं है आप लोगों में। धन्यवाद।